So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, as you know, in our last video lecture we have covered our topic carbohydrates and we have started our discussion on lipids, and we have covered something like introduction of lipids and the classification of fatty acids and their nomenclature. And now in this video inshallah we will cover our topics, remembering topics, that is classification of lipids, saponifiable lipids and non saponifiable lipids. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में सबसे पहली क्लास हमारे पास जो है वो आ जाती है आपकी सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स जो हैं वो आपको आप नाम से ही बता रहे हैं क्या कि दीज लिपिड्स आर सिंपल। अब इसमें जो है वो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होगा एक, और एक अल्कोहल का होगा, एज वी हैव डिस्कस्ड इन अवर लास्ट वीडियो लेक्चर कि जनरली जो है वो लिपिड्स के अंदर क्या होता है। अब ये तो सारी चीज़ें जो है वो हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं, लेकिन सिंपल लिपिड्स की हमारे पास मज़ीद क्लासेस हैं। एक है हमारे पास न्यूट्रल लिपिड्स और दूसरे हैं आपके पास वेक्सेस। अब न्यूट्रल लिपिड्स के अंदर यही सेम कहानी दोहराई जाएगी कि फैटी एसिड होगा और ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होगा। लाइक फैटी एसिड यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ ग्लाइसरॉल, ये आपका आ गया ग्लाइसरॉल जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है और हर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप जो है वो अटैच है। अब ये कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? फैटी एसिड के साथ, 3 फैटी एसिड्स के साथ। तो ये जो है वो हमने डिस्कस किया था क्या, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एस्टरिफिकेशन, ये एस्टर की फॉर्मेशन करेंगे। लाइक देट यहाँ पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो है वो रिमूवल होगी एज यू कैन सी हियर, एंड देन इसका जो लास्टली स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा लाइक देट। ये ऑक्सीजन जो कि बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी हुई कंप्लीट। तो ये जो है वो हमने ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल को फैटी एसिड के साथ कंबाइन किया। एज अ रिजल्ट हमें जो न्यू कंपाउंड मिला वो कौन सा था आपका, ट्राइग्लाइसराइड्स। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर होगा। न्यूट्रल लिपिड्स तो हमने क्लियर कर लिए थे। अब आते हैं वेक्सेस की तरफ। वेक्सेस जो है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो क्या होती है कि इसके अंदर जस्ट ये अल्कोहल चेंज। अब किस तरह से हमारे पास अगेन वेक्सेस की 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं हमारे पास न्यूट्रल वेक्सेस, दूसरी होती है स्टूडेंट्स हमारे पास कोलेस्ट्रॉल वेक्सेस। अब इसके अंदर होगा क्या, न्यूट्रल के अंदर जो है वो वेक्सेस कंबाइन होंगी फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, लेकिन इस बार कौन सी क्लास ऑफ अल्कोहल यहाँ पर कंबाइन होगा, सीटाइल अल्कोहल के साथ। सीटाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला हमारे पास C16H33OH। ठीक है जी, सीटाइल अल्कोहल के साथ कंबाइन हुआ, फिर जो फॉर्मेशन होगी उसे हम कहेंगे ये न्यूट्रल वेक्सेस है। और कोलेस्ट्रॉल वेक्सेस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो क्या होगा कि फैटी एसिड्स कंबाइन होंगे किसके साथ, इस बार अल्कोहल के साथ ही होंगे, लेकिन वो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल जो कि डोनेट किया गया हो, डोनेटेड बाय कोलेस्ट्रॉल, जो कि कोलेस्ट्रॉल से डोनेट किया गया हो, उससे जो बनने वाले वैक्सेस हैं उन्हें हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब इसके अंदर एग्जांपल आ जाती हैं। लाइक हमारे पास अगर आपके पास विटामिन है इसको आप फैटी एसिड के साथ कंबाइन करवाते हो, लाइक मैं पामिटिक एसिड के साथ अगर इसको कंबाइन करवाऊँ तो फिर यहाँ पर जिस एस्टर की फॉर्मेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, ये बनेगा विटामिन ए एस्टर। अगर इन केस यहाँ पर विटामिन ए को मैं कंबाइन करवाऊँ स्टेरिक एसिड के साथ, तो फिर जो विटामिन या जो एस्टर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, विटामिन ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो एस्टर है तो ये विटामिन, लेकिन ये क्या डोनेट कर रहा है हमारे पास जो है वो ये अल्कोहल का ग्रुप जो है वो डोनेट कर रहा है। अब सेम इज द केस विद द विटामिन बी। अगर हम यहाँ पर विटामिन बी लेते हैं, अगर आप विटामिन बी को पामिटिक एसिड के साथ कंबाइन करवाते हो तो क्या होगा, यहाँ पर विटामिन बी एस्टर की फॉर्मेशन होगी। या फिर अगर आप इसको स्टेरिक के साथ कंबाइन करवाओ तो स्टेरिक, और हमें पता है कि पामिटिक के अंदर कितने हैं, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था 16 कार्बन होते हैं, और स्टेरिक के अंदर स्टूडेंट्स आपके कितने होते हैं, 18। और ये हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्लास के अंदर आ रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि सिंपल लिपिड्स इसके अंदर सिंपली लिपिड्स जो हैं वो बन रहे हों फैटी एसिड्स और अल्कोहल की फॉर्मेशन से, तो ऐसे को हम कहते हैं सिंपल लिपिड्स। अब नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स। अब कंपाउंड लिपिड्स जो है इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, इसके अंदर वही हमारे पास कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है वो समथिंग ऐड हो रही हो, लाइक यहाँ पर फैटी एसिड्स तो होंगे प्लस अल्कोहल भी होगा, वरना लिपिड्स कैसे बनेंगे, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा ग्रुप भी अटैच होगा। अब हमारे पास जो है कंपाउंड लिपिड्स के अंदर फर्दर क्लासेस आ जाती हैं, लाइक सबसे पहली है आपके पास फॉस्फोलिपिड्स। सेकेंड क्लास वी हैव स्टूडेंट्स दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स। thirdly we have aminolipids, sulfolipids, and lastly you have the lipoproteins। अब आता है हमारे पास सबसे पहला फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि लिपिड होगा एक तो, यानी कि फैटी एसिड्स होंगे और अल्कोहल होगा, साथ क्या होगा यहाँ पे फॉस्फो ग्रुप भी होगा, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनियस बेस भी यहाँ पर होंगी। और ये बनाएंगे क्या हमारे पास, ये बनाएंगे आपके पास सेफलिन, और इसके अलावा अगर हम लें लिपोसिटोल, फॉस्फोडिसाइलिन, सेरिन, लेसिथिन, ठीक है जी। तो ये फॉर्मेशन करेंगे हमारे पास। अब यहाँ पर सिर्फ जो है वो क्या आया था, चेंजिंग क्या आई थी कि हमारे पास ये ग्रुप जो है वो एक्स्ट्रा आ गया था। ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर सारी चीज़ें वही होंगी, फैटी एसिड होगा, लेकिन इसके साथ फैटी एसिड के साथ इस बार कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अटैच होंगे, इसीलिए हम, क्योंकि ग्लाई जो है वो वर्ड इसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड्स वही सेम चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो अल्कोहल को रिप्लेस कौन करने आने वाला है हमारे पास, स्पिंगोल। कौन रिप्लेस करेगा इसको, स्पिंगोल, ठीक है जी। और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो भी फॉर्मेशन होगी वो ग्लाइकोलिपिड्स की होगी। अमाइनोलिपिड्स में क्या होगा कि फैटी एसिड्स के साथ जो है वो, अगर आपके पास जो लिपिड्स हैं, यानी कि पूरा फैटी एसिड्स अल्कोहल जो लिपिड्स हैं, अगर लिपिड्स के साथ आपका अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैच हो जाए, अगर हम जो है वो लिपिड्स के साथ अमाइनो ग्रुप को ऐड कर दें तो वो अमाइनो लिपिड्स, लेकिन जस्ट अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड की बात हो रही है, ठीक है, तो वो अमाइनो लिपिड्स की फॉर्मेशन कर देंगे। और सल्फोलिपिड सिंपली अगर आप लिपिड्स के साथ सल्फो ग्रुप को ऐड कर दें तो फिर वो जो है वो फॉर्मेशन किसकी करेगा, सल्फोलिपिड्स की। लिपोप्रोटीन सेम इज द केस विद द लिपोप्रोटीन्स। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट लिपिड्स के साथ हमारे पास एडिशन हो जाएगी किसकी, आपके प्यारे से प्रोटीन्स की। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो है वो अमाइनो एसिड का सिंगल भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें पता है प्रोटीन के अंदर पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर एक अमाइनो एसिड तो प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, तो फिर वो जो प्रोटीन जो है अगर कंबाइन हो जाए लिपिड्स के साथ तो फिर लिपोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो है वो सब क्लासेस थी, कितनी, A B C D and E। हमारे पास हमने 5 सब क्लासेस जो है वो डिस्कस की हैं अभी कंपाउंड लिपिड्स। आई होप ये जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क अस इन अवर कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई एज सून एज वी कैन, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्लास है आपकी डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स। अब डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स यानी कि ड्राइव्ड हुए होंगे, क्योंकि ये नाम से ही यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी चीज़ से ड्राइव हुए होंगे। ड्राइव किससे हुए होंगे, ये बेसिकली हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इट इज़ हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स। यानी क्या मकसद है इसका, हाइड्रोलाइटिक। सबसे पहले इस वर्ड को देखें, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइटिक मीन्स लाइसिस,
राइट, यानी फिर उसे हम क्या कहते हैं कि ब्रेक डाउन होना। तो कोई लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो लाइक कंपाउंड लिपिड हो या सिंपल लिपिड हो, वो ब्रेक होके दो स्मॉल क्लासेस में डिवाइड हो जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो ड्राई लिपिड्स हैं। लाइक हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं मोनोग्लाइसराइड्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड है, लेकिन फैटी एसिड जो है वो जस्ट वन है और इसके अंदर एक ग्लाइसरोल का जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। दैट्स वाई हम इसे क्या कहेंगे, मोनोग्लाइसराइड है। तो ये लिपिड, लेकिन ये ड्राई लिपिड्स हैं। अब क्या हम इसको मल्टीपल क्लासेस के अंदर डिवाइड तो नहीं कर सकते, इसीलिए सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमने एक ही क्लास के अंदर असाइन कर दिए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर आपके पास आ जाते हैं डाई ग्लाइसराइड्स और ड्राई ग्लाइसराइड। इसके अलावा जो फैटी एसिड्स जो हैं वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन होती है फैटी एसिड्स की। इसके अलावा हमारे पास जो अल्कोहल हैं, अल्कोहल जब भी लिपिड्स के डेरिवेटिव्स बनते हैं तो अल्कोहल की ब्रेक डाउन होती है। तो फिर वो जो सेपरेटली हमें क्लासेस मिलती हैं वो भी तो इसी का एक पार्ट हुई ना। ठीक है जी, तो आई होप कि ये समझ में आ गया डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड। इसके अलावा लास्ट क्लास है हमारे पास माइसलेनियस लिपिड। अब माइसलिनियस वर्ड निकला है माइसिल से। माइसिल यानी कि किसी चीज़ का हुजूम, यानी गैदरिंग, या हम उसे बोल सकते हैं एग्रीगेशन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि माइसलाइजेशन, यानी मकसद क्या कि लार्ज नंबर जो है वो ऑफ लिपिड्स जो है वो एक जगह पर असाइन होंगे, गैदर होंगे, या लार्ज नंबर ऑफ लिपिड्स बोलें, लार्ज नंबर ऑफ फैटी एसिड्स बोलें, तो वो एक जगह पर असाइन होंगे और उनकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो लिपिड्स की जैसी, लेकिन वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होंगे लिपिड्स की जैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जस्ट आप इतना याद रख लें, या तो फिर आप इसको ऐसे याद रखें लार्ज नंबर ऑफ लिपिड्स, या तो फिर आप इसको ऐसे याद रख लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी लिपिड्स की जैसी होंगी और होंगे वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है जी, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं माइसिलिन। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके कैरोटीनॉइड्स। अब ये जो है वो कैरेट से तो ड्राइव होते हैं और आपको पता है कि ये जो है वो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं एज अ पिगमेंट्स, और प्लांट्स के अंदर भी होते हैं कैरोटीनॉइड्स। इसके अलावा टर्पीन्स, आपको पता है कि टर्पीन्स जो है वो आइसोपर्नोइड से बने हुए होते हैं और आइसोपर्नोइड्स के अंदर किसी किस्म का कोई फैटी एसिड नहीं होता। तो ये डेरिवेटिव्स हैं, ये मतलब इसके अंदर जो लार्ज अमाउंट ऑफ कह सकते हैं कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैच करती है लिपिड्स के साथ, लेकिन वो पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं लिपिड्स नहीं। ठीक है जी, सो आई होप ये जो क्लासिफिकेशन है ये समझ में आ गई होगी। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट 2 टॉपिक्स की तरफ, जो कि हैं आपके सेपोनिफिएबल एंड नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स। सेपोनिफिएबल लिपिड्स कौन से लिपिड्स होते हैं? एक ऐसे लिपिड्स जिनके अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हो लिपिड्स की विद द एस्टर लिंकेज, यानी कि हमें पता है लिपिड्स के अंदर जो है वो क्या मौजूद होता है, एस्टर लिंकेज। तो जितना ज़्यादा एस्टर लिंकेज होगा उतनी ज़्यादा ही उसकी ब्रेक डाउन होगी। ठीक है जी, तो ब्रेक डाउन हो अगर उसके एस्टर लिंकेज की, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेपोनिफिएबल। और जो ये करें वो सेपोनिफिएबल लिपिड्स, और नॉन सेपोनिफिएबल जिनके अंदर ब्रेक डाउन जो है वो ना हो सके। क्यों? क्योंकि नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स के अंदर जो है वो एस्टर लिंकेजेस जो हैं वो नहीं होते हैं प्रेजेंट। अब यानी कि एक होते हैं तो है, लेकिन वो लार्ज इन नंबर नहीं होते, वो स्मॉल इन नंबर होते हैं। सेपोनिफिएबल, अब सेपोनिफिएबल तो हमें समझ में आ गया। व्हाट इज सेपोनिफिकेशन नंबर? सेपोनिफिएबल आपने समझ लिया। सेपोनिफिएबल लिपिड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हो किसकी, एस्टर की, वो ना जो है वो सेपोनिफिएबल। और जो ये प्रोसेस है उसको हम क्या कह सकते हैं? सेपोनिफिकेशन। अब सेपोनिफिकेशन तो हमें समझ में आ गया। सेपोनिफिकेशन नंबर क्या होगा? सेपोनिफिकेशन नंबर, सेपोनिफिकेशन नंबर से मुराद है आपके पास के नंबर ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स पर 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड्स, या बोल सकते हैं लिपिड्स, या अगर फैटी एसिड्स बोलें तो वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा।
ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स पर गिवन ग्राम ऑफ फैटी एसिड, लाइक सपोज आपके पास जो है वो फैटी एसिड है, एक शॉर्ट चेन है जिसके अंदर आपके पास ये रही शॉर्ट चेन, इसके अंदर हमारे पास 4 बॉन्ड्स मौजूद हैं। एक हमारे पास जो है वो लॉन्ग चेन है जिसके अंदर आपके पास जो है वो 6 फैटी एसिड्स, यहाँ हम लगा लेते हैं कि वो कंटिन्यू है। अब एक लॉन्ग चेन है, शॉर्ट चेन है। अब मैंने जो है वो इसके जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ कर दिए, लाइक एक है, मैंने ऐसे ही एक के साथ 2 3 यानी मैंने इसके साथ सपोज़ करते हैं कि 4 उठा ली, और वो 4 शॉर्ट चेन्स मिलकर क्या बना रही हैं, 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड्स बना रही हैं। और सेम हमने जो है वो लॉन्ग चेन लिए, लॉन्ग चेन जो है वो 2 लॉन्ग चेन आ रही हैं 1 ग्राम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लेते हैं लाइक 6 आ रही हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि सेपोनिफिकेशन नंबर किसका ज़्यादा होगा, शॉर्ट का ज़्यादा होगा या लॉन्ग का ज़्यादा होगा? क्यों? क्योंकि सेपोनिफिकेशन क्या है कि इसकी ब्रेक डाउन होना, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास शॉर्ट चेन के अंदर हैं तो कम फैटी एसिड, लेकिन हमारे पास शॉर्ट चेन्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन और फैटी एसिड्स से हमारे पास शॉर्ट चेन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है जी। तो ऑफकोर्सली हमारे पास जो है वो जितनी शॉर्ट चेन्स ज़्यादा होंगी उतनी ही सेपोनिफिकेशन नंबर भी, इसकी सेपोनिफिकेशन हायर होगी। और लॉन्ग चेन के नंबर्स हमारे पास कम हैं, यानी 2 ही चेन्स हैं जिसके अंदर कम बॉन्ड्स होंगे। अब कम बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे तो फिर यहाँ पर जो सेपोनिफिकेशन नंबर होगा वो डिक्रीज्ड होगा या वो डाउन टू द अर्थ का, ठीक है जी। सेपोनिफिकेशन नंबर समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं हमारे पास एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट, और वो है आपकी रैंसिडिटी। हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर और वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? बेसिकली ये हाइड्रोलाइजेशन है, यहाँ हाइड्रोलाइट बोलें या आप बोलें ऑक्सीडेशन हो जाती है। जब ऑयल्स या लिपिड्स की आपके पास जो वो ऑक्सीडेशन हो जाए या वो हाइड्रोलाइटिक करें, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक के अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली ऑक्सीडेशन ही तो हो रही होती है। तो ये जो ऑक्सीडेशन, जब ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इसके अंदर, यानी कि वो ऑक्सीडेशन कोज करवा रहा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जितने भी लिपिड्स हैं वो स्पॉइल होना शुरू हो जाते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो हमारे पास आयोडीन नंबर भी आ जाता है। एक और कॉन्सेप्ट जो है वो इससे रिलेटेड है, दैट इज़ योर आयोडीन। आयोडीन नंबर क्या है बेसिकली कि नंबर ऑफ हाइड्रो आयोडीन रिएक्ट्स पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ आयोडीन कितने, क्योंकि आयोडीन टेस्ट हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं, अगर आपको याद हो तो आयोडीन टेस्ट जो है वो हम अनसेचुरेशन जितनी ज़्यादा प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा आयोडीन नंबर जो है वो हम बोल सकते हैं कि उसकी ज़्यादा है। लाइक सपोज हमने जो है वो एक फैटी एसिड चेन ली है, लॉन्ग चेन है, लेकिन इसके अंदर जो है वो लॉन्ग चेन है, ठीक है, इसके अंदर एक जो है वो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, और दूसरी हमने चेन ली है उसके अंदर जो है वो 2 अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अब मुझे आप बता सकते हो कि इन दोनों में से आयोडीन नंबर किसका ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स ये आपका आंसर होगा कि इसका ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 अनसैचुरेशन प्रेजेंट, जितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन उतनी ज़्यादा आयोडीन यहाँ पे क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे जाकर इसके साथ आयोडो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा। तो ऑफ कोर्सली जहाँ पर ज़्यादा अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी वहाँ पर हमारे पास जो आयोडीन नंबर है वो भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो ये सेपोनिफेबल, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने नॉन सेपोनिफेबल की तरफ। तो नॉन सेपोनिफेबल के अंदर हमने क्या डिस्कस की थी चीज़ कि इसके अंदर जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होती किसकी एस्टर, क्योंकि इसके अंदर लेक जो है वो होते हैं, यहाँ इसका लीकेज होता है किसका, एस्टर बॉन्ड्स का। अब नॉन सेपोनिफेबल के अंदर हमारे पास जो है वो हम एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते हैं टर्पीन्स। टर्पीन्स जो है वो आपको पता है, ये जो है वो टर्पीन्स हमारे पास एक क्लास है जिसकी हमारे पास एग्जाम्पल है लाइमोनिन। अब इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, लेकिन जस्ट रिंग, बेंजीन कम्प्लीटली नहीं होता, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर इसकी, ठीक है जी। तो ये लाइमोनिन है। अब ये इसकी एग्जाम्पल है। अब ये किससे हमें बरामद होता है, ये जो है वो ऑब्टेन होता है
यहाँ हासिल होता है फ्रॉम एसेंशियल कंपाउंड्स। अब इसेंशियल कौन से होते हैं, इसेंशियल सॉल्ट्स कौन से होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है वो खुद से प्रिपेयर ना कर सके, उन्हें हम कहते हैं इसेंशियल ऑयल्स। अब इसेंशियल ऑयल्स में हमारे पास जो है वो एग्जांपल आ जाती है लाइक लेमन ऑयल, यहाँ आपकी आ गई, इसके अलावा मिंट ऑयल। तो ये सारे इसेंशियल ऑयल्स हैं जिनमें से जो है वो हमें लाइमोनिन मिलता है, जो कि एक क्या है हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ टर्पीन्स। इसके अलावा जो है वो हैवी प्लेजेंट इनकी फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है जी। अब टर्पीन्स का बेसिक यूनिट तो आपको पता होगा कि इसका बेसिक यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ आइसोप्रीन्स, यहाँ से हम आइसोप्रोनोइड्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होता है, लाइक 4 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर होंगे, सेकेंड दोनों लास्ट कार्बन पर डबल डबल बॉन्ड होगा, एक ये सेकंड से एक ब्रांच आ रही होगी। ठीक है, बाकी आप इसकी जो है वो वैलेंसी को कंप्लीट कर दें तो ये आपके पास बन गई आइसोप्रीन। अच्छा, अगर हमारे पास जो है वो 2 आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल हों कंबाइन, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो मोनोटर्पीन की फॉर्मेशन हुई है। अगर यहाँ पर ही 4 हो जाएं, 4 आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल, तो फिर वो डाई और इसी तरह से वो कंटिन्यू रहेगी साइकिल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कि टर्पीन्स। इसके अलावा हमारे पास जो है वो नॉन सैपोनिफेबल की एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल आ जाती है आपके पास स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स की अगेन हमारे पास ये क्लास है जिसकी एग्जांपल है हमारे पास स्टीरोल। अब यहाँ पर जो है वो स्टीरॉइड्स किसके डेरिवेटिव्स हैं, ये हमारे पास जो है वो साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनेफ्थलीन रिंग। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होगा, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इसे, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले फिनेफ्थलीन जो है वो रिंग बनेगी। ठीक है जी, और यहाँ पर इसकी ये एक्स्ट्रा रिंग, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है वो एक पेंटेन अटैच हो जाएगा। अब ये बन गया आपके पास साइक्लो। तो इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं कौन, स्टीरॉल। लाइक अभी इसी के अंदर ही कार्बन नंबर 3 पर स्टीरॉल यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा ऑन कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3, अब अगर आप नंबरिंग जो स्टार्ट करते हो 1 2 ये 3 यहाँ से स्टार्ट करते हो, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने यहाँ से किए तो 3 कार्बन पर OH ग्रुप, ये बन गया आपका कौन सा मॉलिक्यूल, स्टीरोल। ठीक है जी, तो आई होप कि ये स्टीरॉइड्स जो हैं वो भी क्लियर होंगे। अब हमारे पास जो हैं वो कुछ होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, कुछ होते हैं हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो बेड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये जो है वो स्टीरॉल, ये क्या है हमारे पास, ये स्टीरॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये हमारे पास क्या है, स्टीरॉल हमारे पास कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, कुछ होते हैं हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये याद रखिएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो बेड कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि वो थोड़ा सा अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए अगर आप बोलें। ठीक है जी, क्यों, अब ये अच्छा क्यों होता है, क्योंकि इट प्रोवाइड कार्डियो कवर, हमारी जो हार्ट है उसको ये कवर करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो हाई अमाउंट, या हम बोल सकते हैं हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन है ना, तो हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो ये बेनिफिशियल क्यों है, एक तो ये कार्डियो को कवर करता है, हमारे कार्डियो कवर की तरह एक करता है। दूसरी चीज़ क्या, कि ये जो है वो आपको हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन का अमाउंट भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स और सेपोनिफिएबल लिपिड्स भी ख़त्म होते हैं। लास्ट हमारे पास जो है वो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है लिपिड्स की, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स की तरफ। इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो ये आ जाती है स्टूडेंट्स कि ये जो है वो सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, ऑर्गेनेलीज के अंदर ये जो है वो
प्रेजेंट होता है, या उसे हम बोल सकते हैं कवर दे रहा होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो है वो हमारी मेम्ब्रेन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। हमें पता है लिपिड्स जो हैं वो हमारी मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है ये स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। और जो है इसका अगर हम 1 ग्राम को ब्रेक करें तो 9.1 to 9.5 किलो कैलोरीज जो है वो हमें एनर्जी जो है वो किनसे लिपिड्स से मिल सकती है। इसके अलावा ये जो है वो हमारे पास एक एज अ शीथ या एज अ कवर भी एक्ट करता है, कवर टू आवर नर्वस सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम है लाइक हमारे न्यूरॉन्स, आपको पता है ना न्यूरॉन्स को जो है वो माइलिनेटेड शीट ने जो है वो कवर किया होता है, उसके ऊपर ये जो है वो उसके ऊपर ही रैप्ड होता है। और जिसकी वजह से ये जो है लाइक हमें पता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप अभी पढ़ रहे हो, आप अभी लिख रहे हो, तो आपका ब्रेन आपके हैंड्स को ऑर्डर कर रहा है कि आप लिखें। लेकिन वहाँ से जब आपके हैंड तक जो है वो सिग्नल ट्रांसफ़र होंगे तो बेसिकली एक करंट की सूरत में वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब वो करंट जो है वो उस न्यूरॉन से बाहर ना जाए या उस न्यूरॉन के अंदर जो है वो किसी और चीज़ को ना आने दे, तो इसीलिए यहाँ पर एक कवर जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि लिपिड्स उसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स, हमारे पास जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो इन सब के अंदर जो है वो लिपिड्स प्रेजेंट होता है। तो ये हार्मोन्स के चैप्टर के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये हमारे जो स्किन है या हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये जो है वो कवर करता है। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो ये जो कवर करता है ये किस लिए करता है, ताकि डिहाइड्रेशन ज़्यादा ना हो। वाटर को ये प्रिवेंट करता है ताकि वो हमारी स्किन के अंदर जितना वाटर है, जितना हमें बॉडी को नीड है, वो उसके अंदर ही रहे। उसके अलावा वहाँ पर जो है वो वाटर की लॉस ना हो। इसके अलावा वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो भी इवापोरेट नहीं हो जाए, उनकी लॉस ना हो जाए, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, लाइक ये जो फैट्स की लेयर है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर होती है, जो कि अगर ये विजिबल होने लगे, लाइक किडनी के ऊपर होती है, तो अगर ये विजिबल होने लगे आउट ऑफ द स्किन, तो ये जो कंडीशन है उसे हम कहते हैं हर्निया, ठीक है जी। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये कवर करता है। और अगर ये जो लेयर है वो विजिबल होने लगे आउट टू द स्किन, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हर्निया। तो क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के अंदर हमने क्लासेस देखी। सिंपल लिपिड्स के अंदर सिंपल ही हमारे पास जो है वो फैटी एसिड्स जो है वो अल्कोहल के साथ कंबाइन हो रहा था। यहाँ पर हमारे पास मजीद 2 क्लासेस मौजूद थी आपकी। एक तो था न्यूट्रल लिपिड्स, दूसरे थे वैक्सेस के अंदर मजीद 2 क्लासेस थी। कौन कौन सी थी वो, एक न्यूट्रल वैक्सेस या जिसे हम ट्रू वैक्सेस कहते हैं, दूसरे कोलेस्ट्रॉल। ट्रू वैक्सेस के अंदर जो है वो सीटाइल अल्कोहल कंबाइन हो रहा था, और अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर जो है वो अल्कोहल डोनेट कर रहा था और वैक्सेस की फॉर्मेशन हो रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड के अंदर हमारे पास मजीद क्लासेस मौजूद थी। एक तो था आपका सबसे पहला फॉस्फोलिपिड, जिसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनियस बेस था। नेक्स्ट था आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स थे, जिसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस भी की थी। और अमाइनोलिपिड, जिसके अंदर अमाइनो एसिड ग्रुप था। सल्फोलिपिड, जिसके अंदर सल्फर था। और लिपोप्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन एक्स्ट्रा था। डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड, जो किसकी वजह से बन रहे थे, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट थे। किस के, एक तो सिंपल लिपिड्स के और दूसरा ये जो है वो एक तो सिंपल के और दूसरा कंपाउंड के, ठीक है जी। तो इसके बाद था हमारा माइसिलिन, जो कि लार्ज नंबर ऑफ थे इसके अंदर कंपाउंड्स थे जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही थी लिपिड्स के साथ, जिसके अंदर हमने एग्जांपल देखी टर्पीन्स। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो है वो एग्जांपल देखी आपकी क्या था वो, कैरोटिनॉइड्स। और लेटर देन हमने देखा सेपोनिफेबल, जिसके अंदर ब्रेक डाउन हो रही थी, राइट।
ब्रेक डाउन हो रही थी एसिड्स की, वो सेपोनिफेबल लिपिड्स कहलाएंगे, और जिनके अंदर ना हो वो नॉन सेपोनिफेबल। सेपोनिफेबल अगर हो जिन लिपिड्स के अंदर तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन, और उस सेपोनिफिकेशन नंबर क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करे पर 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स के 1 ग्राम के साथ हमने देखा कि वो रिएक्ट करे तो उसको हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन नंबर। देन हमने रेंसिडिटी देखी, जिसके अंदर हमने देखा रेंसिडिटी के अंदर हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन हो रही थी, या जिसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, वो क्या करवा रहा था कि ऑक्सीडेशन करवा रहा था, जिसकी वजह से वो ऑयल ख़राब हो रहे थे। इसके अलावा हमने इसके अंदर आयोडीन नंबर देखा। आई नो मैं कोई रिविजन कर रही हूँ क्योंकि हम एक रिविजन कर रहे हैं। आयोडीन नंबर, जिसके अंदर हमने देखा कि नंबर ऑफ आयोडीन पर 100 ग्राम ऑफ फैटी एसिड्स के साथ वो रिएक्ट करवा रहा था। क्यों? और वो रिएक्ट कहाँ कर रहा था? डबल बॉन्ड के ऊपर। डबल बॉन्ड के ऊपर जाके वो अटैक करके डबल बॉन्ड को रिमूव कर पे यहाँ पर जाके आयोडीन को अटैक कर रहा था, और वहाँ पर बन रहा था क्या, हमारे आयोडो कंपाउंड्स। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो हम बात करें नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स की, तो नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स के अंदर टर्पीन्स देखा, टर्पीन्स के बाद आइसोप्रोनोइड्स की देखे, स्टीरोल देखे। स्टीरोल जो कोलेस्ट्रॉल है हमने देखा कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कंटेन करता है, और लो डेंसिटी वाला हमारे पास वेट वाला था। ठीक है जी। इसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, या सॉरी हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस देखी लिपिड्स की, जिसके अंदर वो क्या कर रहा था, सेल ऑर्गेनेलीज को कवर कर रहा था, उसके अंदर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, हमें प्रोटेक्ट करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है। तो याद रखिएगा इसका एक दो मेन फंक्शन है, आपको खुद ही याद हो जाएगा। एक पहला क्या कि वो स्टोर करता है एनर्जी, दूसरा वो प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किस किस को करता है? और सेल ऑर्गेनेलीज को, मेम्ब्रेन्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स को। इसके अलावा हमने देखा उसका रोल स्टीरॉयड हार्मोन्स के अंदर, और स्टोर करता है एनर्जी। कितनी एनर्जी? अगर 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो वहाँ से 9.1 to 9.5 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। सो आई होप जो है ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो जस्ट फील फ्री टू आस्क अस इन आवर कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह हम जो है वो आपको जितना जल्द हो सके उतना जल्द रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा कोई वीडियो लेक्चर चाहिए आपको, या फिर कोई बात जो है वो समझ में ना आई हो, यहाँ कोई गलती हो गई, तो जस्ट अपने कमेंट्स जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।